झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। पहले से ही मालूम था कि इसी तरह का होना है। छात्रों की बात लगातार सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सदन में, उसके बाद सारे लोग वेल में भी आ गए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी हैं। ये तो कल के बाद आज भी वही हाल। देखिए, सरकार जब तक इस मामला का निपटारा नहीं करेगी तब तक आवाज़ हमारी पार्टी सदन में भी उठाएगी, सदन से बाहर भी उठाएगी। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार तो संवेदनशील है, लगातार बातचीत कर रही है, एजेंसियां काम कर रही है। एजेंसी यही काम कर रही है ना। मैं तो एक उदाहरण कह रहा हूँ, जेसीसी ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति, जहाँ 26,000 पोस्ट वैकेंट थे, 2023 में उन्होंने आमंत्रित किया आवेदन, 2024 में एग्ज़ाम लिया और उसके बाद रिजल्ट एक बार में नहीं बल्कि 6 बार में। आज तक बच्चों को पता नहीं कि कट ऑफ मार्क तब हुआ जब 2026 के फरवरी में हाई कोर्ट ने कहा तब, लेकिन तब तक उन्होंने स्टॉल में पार्ट में 6 बार रिजल्ट प्रकाशित किया। मतलब EMI टाइप से। इसका मतलब क्या होता है? इसका तो साफ है भाई, एक साथ आप एग्ज़ाम लेते हैं तो एक साथ रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? कट ऑफ मार्क्स एक बार में क्यों नहीं जारी किए? इसका तो सीधा अर्थ है कि आपने दलालों को छोड़ रखा है, वसूली करने के लिए लोगों को छोड़ रखा है, लोग वसूल कर रहे हैं और फिर आप रिजल्ट दे रहे हैं। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है गड़बड़ी का? और इसके बाद भी अगर सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील हैं, इनकी संवेदना तो यही है। ऐसे जेसीसी के और जेपीएससी के इस प्रकार के अध्यक्ष, सदस्य और वहाँ जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर तो गिरफ्तार FIR होनी चाहिए और गिरफ्तार करनी चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से छात्र आंदोलन जो है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो 11 लोगों की कमेटी छात्रों ने बनाई है उसमें ऐसे भी कानूनविद हैं जो कि बीजेपी के मतलब बीजेपी सांसद के रिश्तेदार हैं, तो इसको कैसे सरकार माने? देखिए, वो छात्र लोगों के है, मेरा अपना विषय है कि भाई आप ये बताओ, रिश्ता तो किसी का किसी से भी हो सकता है। ये अगर कोई बोले, कोई बीजेपी के कोई पदाधिकारी अगर उस टीम में हो तो समझ में आता है। आप कहेंगे रिश्ते, तो जो छात्र भी नौजवान बैठे होंगे वो भी किसी ना किसी से रिश्ते में आ जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई। अगर छात्र कह रहा है कि उनके साथ कोई अधिवक्ता रहे तो स्वाभाविक है, अधिवक्ता जो केस लड़ रहे हैं तो बढ़िया से वो बात को रख सकते हैं। शायद छात्रों को यही समझ में आया होगा। एक अंतिम सवाल, जो सदन के अंदर जो जैसे ही आपने कहा, आपने जब सवाल उठाया उसके तुरंत बाद सुदीप कुमार सोनू जी ने कहा कि प्रथम और द्वितीय जेपीएससी जो कि आपके समय का है उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। यहाँ तक कि आसन से कहा गया कि पहले नीट पर चर्चा हो फिर इस पर चर्चा हो। क्या है ये सब? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सरकार उनकी है, वो किससे मांग कर रहे हैं जांच की? तो सरकार उनकी है तो उनको जांच करना चाहिए। ये तो हाउस में खड़े होकर के मंत्री इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि आंदोलन को कमज़ोर करना, लेकिन इससे कोई आवाज़ किसी का वो दबा नहीं सकते। आगे भी सोमवार से सदन में ऐसे ही उम्मीद? अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अभी तो 2 दिन है मामला, अगर 2 दिन में मामला को सब सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम। CBI जांच की मांग पर आप लोग अड़े हैं? मैंने, क्योंकि छात्र अगर इसको मान जाते हैं कि ठीक है CID कर रही है तो ठीक है। मैंने कहा कि भाई अदालत की देख रेख में CBI से जांच होनी चाहिए। तो बाबूलाल जी का साफ तौर पर कहना है कि CBI से जांच हो, अदालत की देखरेख में हो, वरना जिस तरह से सदन चल रहा है वैसे ही चलाना पड़ेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।